जय हिंद साथियों, मैं हरी सिंह एचएसजी के पॉइंट में आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है। और उस टॉपिक का नाम है सीरीज, या कह सकते हैं श्रृंखला परीक्षण, सीरीज टेस्ट। इस सीरीज टेस्ट में दो तरीके से सीरीज पूछी जाती है। एक तो नंबर से संबंधित होती है और एक होती है लेटर से संबंधित, इंग्लिश के अल्फाबेट से संबंधित। अल्फाबेट से संबंधित जो सीरीज है उसमें अपने को ध्यान रखना है कि अल्फाबेट को कितने नंबर आगे लेके जा रहा है, कितने नंबर बढ़ा रहा है उसमें एक एक आगे सीरीज में, वो अपने को अल्फाबेट से न जान के किससे जानना है, उनके नंबर से जानना है ना। तो अपने को पता है कि अल्फाबेट के अपन ने नंबर याद किए हैं, उनके ऑपोजिट नंबर से याद किए अपन ने, तो उसी नंबर से अल्फाबेट के सीरीज को आपको हल करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक या दो अल्फाबेट के सवाल करवाऊंगा, उसके बाद में अपन नंबर के ऊपर चलेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है नंबर। क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नंबर सिस्टम आते ही उसको छोड़कर आगे चले जाते हैं ना, जबकि नंबर सिस्टम समझने में बहुत इजी है ना। यदि समझ में आ गया, दो शुरुआत के दो अंश समझ में आ गए, तो आपको पूरा नंबर सीरीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं सीरीज। सीरीज में पहला है लेटर सीरीज या नंबर सीरीज। सीरीज के अंदर अपन कहे तो पहला है अल्फाबेट। अल्फाबेट्स के अंदर सीरीज। अब इस अल्फाबेट के अंदर अपने को पता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं, ए से जेड तक, और ए से जेड के अंदर ही ये अल्फाबेट की सीरीज अपने को पूछी जाती है। जैसे मान लो एक सीरीज में लिख रहा हूं और आपको पता चलने के लिए, जैसे ए सी आगे क्या आएगा, ऐसा एक सीरीज है छोटी सी। और इस छोटी सी सीरीज में अपने को पहचानना है कि अपन इसके सवालों को हल कैसे करें। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर आपको सवालों को कैसे हल करना है, परीक्षा के अंदर आपको क्या मेथड अपनाना है, आपके दिमाग को किस तरह से चलाना है जिससे ये सवाल हल हो सकते हैं, वो ही मेथड आपको बताऊंगा, वो ही तरीका। आप ये मत सोचना कि एक या दो प्रश्न बता रहे और उससे हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसके जैसे और सवालों को हल करना है, उसी मेथड को चलाकर अपने दिमाग से उन सवालों को हल करना, तब जाके आप समझ पाओगे। ये देखिए ए सी, अब आप कैसे करोगे, या तो इसको 1 3 5 7 9 11, अब आपको समझ में आया। अच्छा, एक छोड़ा, 4 छोड़ दिए, 6 छोड़े, 8 छोड़े, 10 छोड़ दिए, 11 के बाद में क्या छोड़ेगा भाई, 12, यानी क्या आएगा 13, 13 के बाद में एक छोड़कर 15, यानी क्या कह सकते हैं, एम और ओ। क्या आएगा, एम और ओ आ गया। आपको पता चल गया, इस नंबर को देखते ही आपको क्या पता चल गया कि इसकी सीरीज क्या बन रही है, इसकी सीरीज क्या बन रही है। जैसे मान लो एक और करो मैं, ये क्या है बताइए, ये क्या है। तो आप इसको भी नंबर के हिसाब से कर सकते हैं, 1 26 25, 2 25 24, 24 के बाद में आ गया 3 24 23, क्या हुआ 3 24 23। तो अपने को पता चला जब एक है, एक का ये 2 आ गया, 2 का ये 3 आ गया, 3 का ये क्या आएगा यहाँ पर 4, 4 का क्या है डी, 4 का डी आ गया, ध्यान रखना। 26, 26 के बाद में 25, 25 के बाद में 24, 26 25 24, 24 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, तो 23 में क्या है डब्ल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ पर 25 है, 24 है, 23 है, 23 के बाद में क्या आएगा 22, 22 को क्या है, इसका आंसर है डी डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी। तो ये थे अपने अल्फाबेट के सवाल, बहुत ही सिंपल होते हैं। हो सकता है इनके ऑपोजिट पूछे, हो सकता है इनके आसपास के पूछे। अपने को डायरेक्ट अल्फाबेट देखने के बाद में उत्तर नहीं निकालना है,
अपने को उनके नंबरों से उसका उत्तर निकालना, तब आप जाकर सटीक उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने अल्फाबेट लगभग ऐसे होते हैं। इसके अलावा एक और पैटर्न पूछते हैं, जैसे मान लो कि ए बी बी सी सी ए सी सी डैश बी बी ए, ऐसे ऐसे ना। और पूछते हैं कि इन अक्षरों में क्या आएगा, इन खाली स्थानों पर क्या पूछेगा। तो अपने को इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी एक सीरीज है, इसमें हर पर्टिकुलर लेटर के बाद में वापस वो सीरीज रिपीट हो रही है, ये अपने को देखना है। तो देखिए डबल बी के बाद में क्या है, खाली स्थान है। यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है जो डबल बी के बाद में कोई अक्षर है? एक है, ये कौन सा है? ये है ना। चलो ठीक है। डबल सी है, डबल सी के पहले कहीं पर दिख रहा कुछ? ए है। यानी कि अपन को पता चला कि डबल ए बोलो या डबल सी के आगे पीछे बोलो, दोनों में एक ही क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ऐसा आप सवाल को हल करना है ना। फिर देखते हैं अपन आगे चल के, ये डबल बी से पहले क्या आ रहा है? डबल बी से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, चलो मान लो, मान लिया। डबल सी है, ये डबल सी के बाद क्या आ रहा है? डबल सी के बाद में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। यानी अपने को ये करना है। अब अपन ने देखा डबल बी, डबल बी के बाद में ए, डबल बी के बाद में ए के बाद में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो डबल बी के बाद में है, यहाँ पे डबल बी के बाद में है। ठीक है, तो आप डबल बी के बाद में ए के बाद में क्या है? सी आ रहा है, तो यहाँ पे सी कर देंगे, है ना। तो ये थे अपने ऐसे नॉर्मल से अल्फाबेट के सवाल, बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं अपने को। यदि अल्फाबेट के नंबर याद है अपने को, अल्फाबेट के सीरीज अपने को याद हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं नंबर सीरीज, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और नंबर सीरीज को अपने को याद रखना पड़ेगा अपने को कैसे भी करके। और वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगा, ऐसे ऐसे मेथड आपको बता दूंगा कि आपको जल्दी से उसको चुटकी में आप इसको हल कर सकते हैं। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में अपने को देखना है कि इसमें नंबर क्या होते हैं। इसमें नंबर क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक है, माइनस होते हैं, हाथ से माइनस होते हैं, गुणा होते हैं, गुणा होते हैं, और भाग होते हैं। भाग के साथ में क्या होता है? इसके साथ में कोई भी मिक्स भी हो सकता है। ये भी अपने को याद रखना है। मिक्स भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, इंटू प्लस भी हो सकता है, गुणा प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि ये चीजें ऐसी होती है। इसके अलावा हमने एक और देखे थी कि नंबर सीरीज में कोई मेथड इतना खास होता नहीं, आप कह सकते हो इसमें कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको नाम दूंगा साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये नियम अपनाकर अपन इनके उत्तरों को हल करना है। अब अपने को पता कैसे कि साम दाम दंड भेद निकालेंगे कैसे अपन, तो उसके लिए कुछ ऐसे ऐसे मेथड है जो अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लो यदि सीरीज में जो बढ़ोतरी हो रही है, प्लस हो रहा है, तो जनाब यदि सीरीज बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है, तो आपको क्या समझना है? यदि ध्यान रखना, आप सीरीज बढ़ रही है तो आप क्या समझोगे? यदि सीरीज बढ़ रही है, यदि सीरीज में बढ़ोतरी हो रही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? या तो उसमें जोड़ हो रहा होगा, जोड़ यानी कि प्लस हो रहा होगा, या क्या हो सकता है इसमें से, या हो सकता है इनटू यानी कि गुणा हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दो चीजें हो सकती है, उसके अलावा तो क्या होगा? हाँ, ये हो सकता है कि मान लो गुणा प्लस होगा ना, कि गुणा होकर भी प्लस हो सकता है, प्लस होकर भी गुणा हो सकता है। वो बात आपको पता है कि भाई दो चीजें हो सकती है, बढ़ोतरी हो रही है तब तब जब भी सीरीज बढ़ी है तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि या तो प्लस होगा या गुणा होगा। गुणा में अपन देख सकते हैं वर्ग, गुणा में अपन देख सकते हैं क्यूब, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप मान लो क्वेश्चंस के अंदर सीरीज एक माइनस में चल रही है ना, घट रही है, क्या चल रही है? घट रही है। तो आप क्या देखोगे? सीधी सी बात है कि आप तो एक तो माइनस देखोगे, और एक क्या देखोगे? भाग देखोगे। या तो माइनस देखोगे या
भाग देखोगे। ठीक है, ये थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है। तो दो तरीके से ये सवाल हल हो सकते हैं। आपको सीरीज में से इसको दो भागों में मैंने बांट दिया। अब आप क्या करते थे, पूरी सीरीज थी, उस सीरीज में आपको प्लस माइनस गुणा भाग चारों चलते थे। अब आपके दिमाग में क्या आया कि जैसे ही आपने देखा कि ये बढ़ रही है तो आपको क्या लगा, ये प्लस हो रहा है या गुणा हो रहा है, कम हो रही है आपको लगा माइनस हो रहा है या भाग हो रहा है। अब अपन वापस इसमें से भी डिवाइड कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये प्लस ही हो रहा होगा ना, हाँ हो सकता है ये गुणा ही हो रहा होगा, तो वो अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं सीरीज का पैटर्न और अपन एक दो प्रश्न करते हैं तो अपने को पता चल जाएगा ना। जैसे मैं देख रहा हूं आपको, इस पर क्या आएगा, तो आपको क्या लगा ये गुणा है या प्लस है। देखो गुणा जब भी होगा तो अपने को एक दिमाग में रखना है कि गुणा होते ही अगले वाली संख्या पीछे वाली संख्या का गुणज होगी या गुणज के आसपास होगी। मैं आसपास इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे इसके बाद आगे अपन सवाल देखेंगे कि उसमें गुणज होने के बाद में एक माइनस कर दिया, गुणज होने के बाद में दो प्लस कर दिए, यानी वो आसपास हुई। तो अपने को इसमें क्या देखना है, गुणा तो हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे इसको प्लस देखना है। तो इन दोनों के मध्य का अंतर देखो आप कितना आया, 4 है ना। इन दोनों के मध्य का अंतर देखो कितना आया, 4। चलो ये तो बात ठीक है। अच्छा 4 4 का सीरीज बन रही है। आगे देखेंगे अपन वापस, 13 आ गया यहाँ पर। तो अब अब क्या करेंगे, है ना। यानी कि अपन को पता चला कि ये नंबर वाला जो सिस्टम है ये सही नहीं बैठेगा अपने लिए। तो अपने को पता है ये संख्या है कौन सी, 3 7 11 13 17, क्या है ये। तो आपको पता होना चाहिए यह एक अभाज्य संख्या है जो उसका क्रम अपने को दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो अभाज्य संख्या अपने को पता है 2 से शुरू होती है ना। और अभाज्य संख्या सबसे अंतिम अभाज्य संख्या कौन सी है, 97। यदि अपने को पूछे कि 100 के अंदर अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है तो 97 है। तो आप कह सकते हो कि ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अब देख लो 97 में किसी का भाग जाता है तो नहीं जाता। ठीक है, तो ये अपने अभाज्य संख्या है। इस अभाज्य संख्या का ये इन्होंने क्रम दिया अपने को, तो अपने को ध्यान रखना है कि एक तरह से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्लस में सीधी सी बात है अभाज्य संख्या बढ़ रही है आगे के आगे, तो अपने को पता है कि भाई आगे बढ़ रही है। अब पता है कि 17 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो आती है अपने को 19। तो इसका आंसर अपने पास 19। ठीक है, इसके जैसे एक सवाल और देखे अपन जिसमें प्लस क्या हुआ है या गुणा क्या हुआ, जैसे ये एक सवाल है। देखो अब आपको क्या लग रहा है, 4 और 6, 4 और 6 यानी कि बढ़ रहा है, 6 से 10 बढ़ रहा है, 10 से 18 बढ़ रहा है, यानी अपने को पता चल गया है कि दो चीजें बढ़ रही है, या तो प्लस होगा या गुणा होगा। तो अपन क्या देखेंगे इसमें, इसमें क्या देखेंगे, एक तो इनका अंतर देख लो आप कितना आ रहा है, 2 4 कितना आ रहा है 8। अच्छा अंतर से समझ में आया कुछ, है ना। यानी आप कह सकते हो कि 4 के बाद में 2 बढ़ा है, 6 के बाद में 4 बढ़ा है, 10 के बाद में 8 बढ़ा है, यानी कि ये क्रम चल रहा है डबल, दुगुने बढ़ाने का क्रम चल रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि दुगुना बढ़ाने का क्रम चल रहा है, तो 18 के अंदर क्या बढ़ेंगे, 8 के बाद में 16 बढ़ेंगे, यानी 18 प्लस 16 कितना हुआ, है ना। तो ये हो गया आपके पास 34, ये हो गया 34। 4 6 10 18 तो बढ़ रहा है, इसलिए पहले अपन ने इसका अंतर जाना, अंतर जानेंगे तो अपने को जल्दी आंसर निकल सकता है। अब लोग क्या करेंगे इसमें यदि पता नहीं है तो, अच्छा 4 × 2 क्या करेंगे, 4 × 2 -2 6 आ गया, ठीक है। 4 × 3 -2 10 आ गया, ठीक है। 4 × 4 अब क्या आएगा, है ना। तो आपको पता है कि दो सीरीज तो मिल रही है, तीसरी सीरीज थोड़ी मिल रही है अपने पास ना। तीसरी 4 × 4 करेंगे प्लस -2 करेंगे तो 14 होने चाहिए, यहाँ पर तो 18 है। तो यानी कि ये सीरीज अपने पास गलत हो जाएगी, ये सीरीज अपने पास गलत, तो ये सीरीज अपने सही है। और देखिए अपन इसके अलावा और अपन सवाल देखते हैं इसके, है ना, कि जैसे मान लो एक सीरीज है 4 10 18, है ना, 4 10 18 26 34
और डैश डैश करें अपन, है ना, कि भाई एक सीरीज है, वो सीरीज के अंदर अगला पद क्या होगा, प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप क्या देखेंगे, 4, 10, 18, 26, 34 प्लस हो रहे, ठीक है, प्लस हो रहे। क्या एक जैसे प्लस हो रहे, क्या नहीं हो रहे? कैसे अपन पता किया अपन ने, कि देखो मान लो अपन ने 4 और 10 के अंदर क्या प्लस किया, 6 प्लस किया, ये 6 प्लस किया तो ये बढ़ गया। इसमें कितना किया, 8 किया। इसमें कितना किया, 8 किया। इसमें कितना किया, 8 किया। अरे भाई साहब, मतलब अपने 8 की सीरीज तो बन रही है, पर शुरुआत में तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि सीरीज तो नहीं हुई ना। तो इस सीरीज को अपन काट देंगे कि प्लस होते होते तो सीरीज नहीं बन रही, तो क्या होगा भाई, गुणा। देखो गुणा भी अब देखेंगे कैसे पता चलेंगे अपन, गुणा कैसे पता चलेगा। 4 के अंदर 10 थोड़ी आ रहा है अपने पास, 4 के अंदर 18 थोड़ी आ रहा है अपने पास, 4 के अंदर 26 नहीं आ रहा, 4 के अंदर 34 नहीं आ रहा। पर ध्यान देना, इसके आसपास की संख्या अपने पास आ रही है। तो इसके दो सिस्टम बनेंगे, जो मैं बताता हूं आपको, दोनों बताऊंगा। कि देखो 4 के अंदर अपन ने गुणा किया, 4 को 2 से, प्लस 2 किया, 4 इंटू 2 8, प्लस 2 10। 4 को 4 से गुणा किया, प्लस 2 किया 18। 4 को 6 से गुणा किया, प्लस 2 कर दिया, कितना है, 26 आ गया। 4 को 8 से गुणा किया, इंटू 8 प्लस 2 कर दिया, 34 आ गया। अब 4 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, प्लस 2 करेंगे, यानी कि 42 इसका आंसर आ जाएगा। जब अपने को पता चला कि प्लस नहीं हो रहा है, जब अपने को पता चला कि ये इसका गुणज में कोई संख्या आ नहीं रही है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस और माइनस एक साथ करेंगे। तो ये देखो, ये तो प्लस वाले हो गए, अपन इसको माइनस से कर सकते हैं क्या। तो देखो आप 4 को 3 से गुणा करो और माइनस 2 करो, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 2 10 हो गया। अब इसको आगे देखते हैं, 4 को 5 से गुणा करो, माइनस 2 18। 4 को 7 से गुणा करो, 28, 28 माइनस 2 26। 4 को 9 से गुणा करो, माइनस 2 36 माइनस 2 34। अब 4 को 9 के यानी 11 से गुणा करो, कितना करेंगे, 4 इंटू 11 माइनस 2, यानी 44 माइनस 2 कितना आया, यानी। तो देखो आप, अपन प्लस से भी हल कर सकते हैं, माइनस से भी हल कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि दोनों ही एक तरह से अपन इसका सीरीज निकाल सकते हैं। चलो और देखें अपन सवाल, तो चलिए एक दो सवाल और देखते हैं इन प्लस वालों का। और अगले पैटर्न का जो होगा उसका अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में परेशानी होगी। चलिए एक सवाल और देखते हैं अपन। 1 9 36 100 और डैश 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 क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें कैसे करेंगे अपन, 1 9 36 100, अरे भाई साहब ये तो बढ़ रहा है बहुत सारा, मतलब एक झटके के अंदर इसको इंक्रीज हो रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि प्लस तो नहीं होगा, ये तो अपने को पता है, क्योंकि प्लस होता है वो एक सीरीज में चलेगा, ज्यादा प्लस होगा तो भी सीरीज में चलेगा, लिमिट में चलेगा, यहाँ पे लिमिट में चल नहीं रहा है। तो अपन क्या देखेंगे, इनके दोनों का अंतर देखिए आप, क्या अंतर है, 8 अंतर, चलो ठीक है 8 अंतर। इन दोनों का अंतर क्या है, 27 है। अब अपने को इन दोनों का नंबर पता है क्या, 8 हो गया 27 हो गया, ये क्या है। तो अपने को पता चला 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 3 क्या है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है। अब इनके बीच का अंतर देखिए आप, 64, और 64 क्या है, 4 का क्यूब है, 64 क्या है, 4 का क्यूब है। अब आगे क्या आएगा बताओ भाई, आपको पता ही है, 125 यानी कि 5 का क्यूब, 125 यानी कि 225, क्योंकि 100 इसमें प्लस हो जाएंगे, 100 इसमें प्लस हो जाएंगे। कितना सरल है। तो अपने को पता चला कि बीच वाला अंतर अपन ने देखा, और अंतर देखने के बाद ही अपने को पता चला कि इसका असली रूप इसका क्या है ना। जो राक्षस होते हैं उसका पहले राक्षस का इतिहास देखेंगे, तब अपने को पता चलेगा इसका असली रूप क्या है। ठीक वैसे ही इनका अंतर देखेंगे, तब इस सीरीज का असली रूप अपने को पता चलेगा। एक सवाल और देखते हैं इसके जैसा अपन, जो अपने को समझने में मदद मिलेगी अपने को। एक हो गया, एक के बाद में 2 हो गया, 2 के बाद में 6 हो गया, 6 के बाद में अपन करें तो अपन कह सकते हैं 15 हो गया, 15 के बाद में अपन देखे तो 31 हो गया, 31 के बाद में अपन देखे तो आगे और चल सकते हैं, आगे और चले तो अपन 56 हो गया। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट टेस्ट करें। तो ये सीरीज क्या होगी, अब अपने को सीरीज देख रहे हैं,
प्लस हो रहा है, ठीक है। चलो इसमें 1 प्लस कर दिया, मान लिया। इसमें 4 प्लस कर दिए, मान लिया कि 1 के बाद में 4 प्लस होंगे, तो 4 के बाद में क्या होगा, 8 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे 8 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 9 हो रहा है। यानी अपने को पता चला ये प्लस वाली सीरीज नहीं है। तो क्या सीरीज है, हाँ देखो इसमें क्या बढ़ा है 1, इसमें क्या बढ़ेगा भाई 4, इसमें क्या बढ़ा 9, इसमें क्या बढ़ा 16, इसमें 25। पता चल गया अपने को क्या बढ़ रहे, स्क्वायर बढ़ रहे। 25 के बाद में क्या बढ़ेंगे 36। यानी कि अपने जब अंतर देखा, अंतर देखते ही अपने को पता चल गया इसका उत्तर क्या निकलने वाला है। तो ये सवाल थे अपने सीरीज से संबंधित, नंबर सीरीज से संबंधित, ये पहला टॉपिक था और पहला पार्ट था, मतलब टॉपिक नहीं कह सकते, टॉपिक तो खुद पूरा नंबर सीरीज ही है। और पहले पार्ट का अपना पहला वीडियो अपन यहाँ पे देख रहे, जिसमें बढ़ोतरी होने वाली जो सीरीज है उसको अपन ने देखा। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि घटते हुए जो सीरीज है उस सीरीज को कैसे पता करना है, वो अपन देखेंगे। फिर देखेंगे प्लस माइनस गुणा भाग सब मिक्स वाली सीरीज कैसी होगी, वो अपन जानेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को बताना। अपने दोस्त जो BSTC, PTT, पटवारी, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे, उनको यह वीडियो भेजना, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद।